सुप्रभात। मैं डॉक्टर संध्या सचान, हिंदी विषय श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। आज के मैं अपने इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि तुलसी के जन्म के समय उनका नाम क्या था। तो तुलसी के जन्म का समय राम बोला था। राम बोला नाम उनका इसलिए पड़ा कि जब उनका जन्म हुआ था तो वे राम नाम का उच्चारण कर रहे थे, इसलिए इनका नाम राम बोला रखा गया। दूसरा क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस प्रकार का काव्य है। तो विनय पत्रिका किस प्रकार का काव्य है। यह मुक्तक उपदेशात्मक काव्य है। विनय पत्रिका में जो है तुलसीदास जी ने विनय के पद लिखी है। नंबर 3 क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में कितने सोपान हैं। तो रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? 7 सोपान हैं। अगला प्रश्न, लोकनायक किसे कहा गया है। तो लोकनायक किसे कहा गया है? तुलसीदास को लोकनायक कहा गया है। अगला प्रश्न, तुलसी जयंती किस महीने एवं किस तिथि को मनाई जाती है। तो इसका उत्तर है कि तुलसी जयंती श्रावण मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, रामचरित मानस के क्रमबद्ध कांड लिखिए। तो रामचरित मानस के जो क्रमबद्ध कांड हैं, तो उसमें पहला कांड है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसके बाद अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस संप्रदाय के अनुयायी थे। तो इसका उत्तर है कि तुलसीदास वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका उत्तर है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास के प्रमुख 4 ग्रंथों के नाम लिखिए। तो तुलसीदास जी के जो महत्वपूर्ण 4 ग्रंथ हैं उनमें से हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। तो मोस्टली जो तुलसीदास जी का काव्य है वह अवधी भाषा में लिखा गया है, किंतु जो विनय पत्रिका है यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, तुलसीदास जी की भक्ति भावना किस प्रकार की है। तो तुलसीदास जी की भक्ति भावना दास्य भाव की है। यहाँ पर देखने का है कि तुलसीदास जी की जो भावना है, भक्ति भावना, वह दास्य भाव की है, और जो सूरदास जी की भक्ति भावना है वह सखा भाव की है। क्वेश्चन नंबर 11, रामचरितमानस में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। तो रामचरितमानस में 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, तुलसीदास जी ने अपने काव्य में किन भाषाओं का प्रयोग किया है। तो जैसे मैंने ऊपर ही बताया था कि तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा एवं अवधी भाषा का प्रयोग अपने काव्य लेखन में किया है। क्वेश्चन नंबर 13, रामचरित मानस में कितने छंद हैं। तो
इसका उत्तर है कि रामचरितमानस में 10,000 छंद हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तुलसीदास जी के भक्तिपूर्ण पदों के प्रसिद्ध संग्रह का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है विनय पत्रिका। धन्यवाद।